वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे, ठीक। उसमें हमें लैटिट्यूड्स देखने को मिलेंगे। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। बिसाइड द इक्वेटर द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री ऑफ साउथ देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड। अगर हम इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर जो है वो भी एक लैटिट्यूड का काम करता है और वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, जैसे मैंने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में बताया था। तो वो 0 डिग्री पे हमारा लोकेटेड है। नॉर्थ पोल अगर हम बात करें तो वो 90 डिग्री के नॉर्थ डायरेक्शन में लोकेटेड है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। और अगर हम साउथ पोल की बात करें तो 90 डिग्री के साउथ डायरेक्शन में लोकेटेड है, साउथन हेमिस्फीयर में। तो ऐसे ही हम आगे 4 लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं। तो पहला इसमें नाम दे रखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब यहाँ पे जितने भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए वो कौन से हेमिस्फीयर में आ रहा है। तो पहला जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्थ में है। देखो डिग्री के बाद नॉर्थ डायरेक्शन लिखा हुआ है और इस एन का मतलब है नॉर्थ। तो उसका मेजरमेंट जो है वो हमारा 20 डिग्री हाफ ऑफ द नॉर्थ है, यानी कि ये इक्वेटर के ऊपर होगा, जिसको हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दे रखा है। आपको ये पिक्चर में भी शो किया गया होगा, जो कि 23 डिग्री नॉर्थ ऑफ एंड हाफ नॉर्थन में दे रखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन जो है वो साउथ हेमिस्फीयर में है, ठीक। और उसका भी मेजरमेंट बिल्कुल सेम है, बट वो साउथ हेमिस्फीयर में है। तो ये 23 एंड हाफ ऑफ डिग्री साउथ में है इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। थर्ड अगर हम बात करें आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल जो है अगर हम बात करते हैं ओशंस में हमने पढ़ा था आर्टिक ओशन, तो हम उससे बिल्कुल कर सकते हैं। और वो आर्टिक ओशन हमारा कहाँ है, नॉर्थ में। तो बिल्कुल सही। तो इसका भी जो है इक्वेटर के नॉर्थ में है और जो इसका जो मेजरमेंट है वो 66 डिग्री 1.5 है। और अगर हम बात करें अंटार्कटिका हमने ये उसमें पढ़ा था हमने कॉन्टिनेंट्स में, और ये साउथ में आता है हमारा। तो अंटार्कटिक सर्कल एट द 66.5 डिग्री ऑफ साउथ ऑफ द इक्वेटर, ये साउथ के इक्वेटर के साउथ में है, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब हीट जोन्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक बार इसका समझ लेते हैं। हीट जोन्स की अगर हम बात करें तो जिस एरिया में ज़्यादा हीट पड़ती है, जिस एरिया में हीट पड़ती है उसको हम हीट जोन बोलते हैं, ठीक। तो हीट जोन को समझने के लिए यहाँ पे देखो पहले डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम को समझते हैं। देखो पहले जो सरफेस जो बना रखा है यहाँ पे फ्लैट है, तो फ्लैट का मतलब है यहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, ठीक। तो उसमें बिल्कुल वही बात कर रखी है, टॉर्च लाइटिंग लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सर्फेस इज ब्राइट एंड कवर्स अ स्मॉलर एरिया। अगर हम फ्लैट सरफेस पे करें तो सबसे डिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, और इसको डिस्टेंस कवर करने का जो सरफेस होगा वो क्या है कि इसको डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है। अगर हमने सरफेस को थोड़ा स्लैंट कर दिया, यानी कि थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, लिटा दिया है, तो इसका एंगल भी चेंज हो गया है और इसका जो है वो कुछ रेज तो क्या है इस टॉर्च की रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और कुछ रेज को जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा होगा। तो बिल्कुल वही बात इसमें लिखा हुआ है कि द टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन द स्लैंटेड सरफेस इज़ लेस ब्राइट। यहाँ पे जो है कम ब्राइट देखने को मिलेगी, बट कवर्स अ बिगर एरिया, ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा होगा। ऐसे बिल्कुल अब अगर हम आग का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम आग के बिल्कुल ठीक सामने बैठे हैं तो सबसे ज़्यादा हमें गर्मी महसूस होगी, आग भी वहीं है हम भी वहीं हैं, ठीक। अगर हम थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दें, यानी कि थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, हमें क्या है थोड़ी सी और गर्मी कम लगेगी, फिर और डिस्टेंस बढ़ा दें तो हमें गर्मी और कम लगेगी, बिल्कुल पीछे कर दें तो गर्मी हमें लगेगी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सामने थे तो हमारा सरफेस फ्लैट था और हमारे क्या है डायरेक्ट हीट पड़ रही थी। अब जैसे जैसे हमने डिस्टेंस बढ़ाया है तो हमारा क्या है हीट का भी जो है अमाउंट जो है वो कम होता गया, हमें गर्मी कम लगने लगी। बिल्कुल यही बात हमारे अर्थ पे भी अप्लाई होती है। आइए हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जहाँ जिस एरिया में अर्थ के पे, तो जाहिर सी बात है इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है, तो वहाँ के सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। और उसी इक्वेटर वाले एरिया को, चाहे वो नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर में हो या फिर साउथ वाले हेमिस्फीयर में हो, उसको हमने यहाँ पे टोरेड जोन नाम दिया गया। आइए थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. साल में एक दिन ऐसा होता है जब हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में हमारा जो वो है हीट जो होती है, जो हमारा सन होता है सबसे ज़्यादा हीट देता है हमको, और वो 90 डिग्री पे होता है, ठीक हमारे। तो उस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो जहाँ पे सन की रेज ज़्यादा डायरेक्ट पड़ती हैं इक्वेटर वाले एरिया को,
बिल्कुल उसी एरिया को हमने यहाँ पे टोरिड जोन नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा द मिड सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कुछ टाइम ऐसा होता है मिड डे की अगर बात करें तो जब सन की जो रेज होती हैं वो थोड़ी सी स्लैंट हाइट में हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, जिसको उन्हें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है सन का द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन द डिक्रीजिंग डाउनवर्ड्स एट द पोल। और सन का जो एंगल होता है वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे अगर हम पोल की बात करते हैं तो वहाँ पे रेज बहुत कम पड़ती हैं, वो इसलिए कम पड़ती हैं वहाँ पे जो एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो चुका होता है, कम हो चुका है, और वो कम रे रिसीव करेंगी, कम। इसी तरह से पोल्स पे भी जो है वो हीट कम रिसीव होती है क्योंकि उनका एंगल बिल्कुल कम होता है। एज सच द एरियाज बाउंडेड बाई द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए वो उस जगह पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें आर्टिक सर्कल पे, वहाँ पे भी हमें कम गर्मी देखने को पड़ेगी, वहाँ पे गर्मी पड़ती नहीं है ऑलमोस्ट, वहाँ पे बिल्कुल ठंडा रहता है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। अब जहाँ पे टेम्परेट जोन्स का मतलब ये हुआ कि ना ज़्यादा एक्सट्रीमली गर्मी ना ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड, तो उस जगह को हमने यहाँ पे नाम दिया टेम्परेट जोन, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरियाज़ लाइंग द आर्कटिक सर्कल। अब जो एरियाज़ आर्टिक सर्कल पे आते हैं और जो एरियाज़ एंटार्क्टिक सर्कल पे आते हैं, यानी कि जो एरियाज़ नॉर्थ पोल पे आते हैं, जो एरिया साउथ पोल पे आते हैं, वहाँ पे उसको फ्रिजिड जोन यहाँ पे नाम दिया गया है, जहाँ पे बिल्कुल फ्रीज वाली कंडीशन होती है, यहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। आइए पढ़ते हैं एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। अगर हम एरिया की बात करते हैं, नॉर्थ पोल पे कौन सा सर्कल आएगा? आर्कटिक सर्कल। और कौन से हेमिस्फीयर में आता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर में। अगर हम साउथ पोल की बात करें तो वहाँ पे कौन सा सर्कल आएगा? अंटार्कटिक सर्कल। और वो कौन से हेमिस्फीयर में आता है? साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी होती है, वेरी कोल्ड। इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हेयर हॉरिजन। हॉरिजॉन्टली यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एरिया बढ़ते हैं बिल्कुल, तो यहाँ पे सनराइज देखने को मिलता ही नहीं है, सन निकलता है बट उसकी जो हीट है बहुत कम, ना के बराबर होती है। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट। जैसे मैंने बताया था उसकी रेज जो है वो स्लैंटिंग होती हैं, टेढ़ी होती हैं, क्योंकि एंगल उनका बिल्कुल डिक्रीज हो चुका होता है और वो कम हीट रिसीव करती हैं। और इसी एरिया को यहाँ पे नाम दिया गया है फ्रिजिड जोन, जो कि बहुत ठंडा होता है। ओके क्लास, आज हमने कुछ लैटिट्यूड्स पढ़े थे, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, और कुछ हीट जोन्स पढ़े थे। कल का हमारा टॉपिक रहेगा लॉन्गिट्यूड्स। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।